नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। आज हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा के निवेश करके जीरो से लखपति नहीं करोड़पति तक बन सकते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा के लखपति से जीरो तक आ सकते हैं। वो कौन से लोग होते हैं, किनको शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना चाहिए और किनको शेयर मार्केट से बचना चाहिए। इन दोनों की चर्चा हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की नई नई जानकारियाँ भी मिल सकेगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे हर वीडियो में और वीडियो से कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है। इस प्रोग्राम में भी आपको हम कुछ अलग देंगे। प्रोग्राम के अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। सबसे पहले बात करें तो शेयर मार्केट के लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। ये आप सब लोग जानते भी होंगे। तो क्या पंचम भाव मजबूत होने से, पंचम भाव उच्च का होने से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। शेयर मार्केट के लिए अन्य हम योग बता रहे हैं, अगर वो है तो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, अन्यथा सोच समझ के निवेश करें, नुकसान हो सकता है। सबसे पहले सूत्र नंबर 1 नोट करें। पंचम भाव का दूसरे भाव, 11वें भाव और छठे भाव, इन भावों से किसी भी प्रकार का संबंध हो तो आप शेयर मार्केट से लाभ ले सकते हैं। चाहे इनका संबंध राशि परिवर्तन का हो, चाहे इनका संबंध युक्ति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध होना चाहिए, आप शेयर मार्केट से लाभ ले सकते हैं। जिसमें कि विशेष पंचम भाव का 11वें भाव से और दूसरे भाव से संबंध विशेष देखा गया है। अगर पंचम भाव का छठे भाव से संबंध हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पंचम भाव का इन तीनों से संबंध हो या कम से कम 2 से संबंध हो, जितने ज़्यादा संबंध बनेंगे उतना ज़्यादा शेयर मार्केट में आपको लाभ होगा। यहाँ पर एक विशेष बात नोट करें। अगर पंचम भाव का 4, 8, 12 यानी चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव का पंचम भाव से कहीं संबंध बन रहा हो तो शेयर बाजार में बिल्कुल भी भूल कर भी निवेश ना करें। जिसमें हमने पंचम भाव का अष्टम भाव और 12वें भाव में संबंध अधिकांश नुकसान देखा गया है, क्योंकि 12वां भाव क्या हानि का है, पंचम का वहाँ संबंध शेयर बाजार में हानि हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है। और अष्टम भाव संघर्ष का है, अड़चन का है, चिंतन का है, गड्ढे का है, तो यहाँ भी नुकसान देखा गया है। चौथे भाव को इसलिए मना करते हैं क्योंकि पंचम भाव से 12वां हो जाता है, हानि का हो जाता है। लेकिन कई पत्रिकाओं में हमने देखा है कि पंचमेश का चौथे भाव में संबंध होने के बाद भी शेयर बाजार में काफ़ी लाभ देखा है, हालांकि उनको जीवन में अन्य कोई परेशानी जरूर मिली है। चाहे आप पाराशर ज्योतिषी करते हो, चाहे आप केपी पद्धति से ज्योतिष करते हो, हमारे बताए गए सूत्र लगा के देखें। हमने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं, जो भी आपको सूत्र दिए हैं, चाहे आप पाराशर पे लगा के देखें, चाहे केपी पद्धति पे लगा के देखें, बात वही होती है, कोई अलग नहीं होती है, सूत्र वही रहेगा। जैसे कि अगर आप पाराशर एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमने आपको अभी बताया कि पंचम भाव का संबंध दूसरे 11वें या छठे भाव से हो तो आपको शेयर बाजार में लाभ होगा। अगर आप इसको केपी पद्धति से देखना चाहते हैं तो केपी पद्धति में क्या है, जो समझते हैं पंचम भाव का कस्पल सब लॉर्ड जो है, अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पर 2, 11, 6 नंबर आ रहे हैं तो ऐसे जातक को शेयर बाजार में निवेश करने से लाभ होगा। चाहे आप पाराशर से लगाएं, चाहे आप केपी पद्धति से लगाएं, फल वही आएगा और बिल्कुल रिजल्ट आपको सटीक मिलेगा। चाहे आप शेयर बाजार की बात करें, चाहे हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, अब किसी में भी केपी पद्धति लगाएंगे तो सूत्र काम करेंगे ही। अभी हमने आपको जो दूसरे नंबर का सूत्र बताया है कि अगर पंचम भाव का संबंध चौथे, 8वें या 12वें से हो तो शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। इसी सूत्र को अगर आप
केपी पद्धति से लगाना चाहते हैं तो पंचम भाव का जो कसवल सब लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड एवं सब लॉर्ड लेवल पर अगर 4, 8, 12 आ रहा है तो निवेश करने से नुकसान होगा। सूत्र वही है, बस पद्धति बदल गई है। हमारे जितने भी वीडियो हैं आप केपी पद्धति से भी देख सकते हैं, रिजल्ट वही रहेगा जो हमने आपको बताया है। आप इसको आजमा के देखें। अब इन सूत्रों को उदाहरण कुंडली में लगा के समझते हैं। यह पत्रिका शेयर बाजार के दिग्गज कहे जाने वाले हर्षद मेहता जी की है। इस जन्म पत्रिका में हमने आपको जो अभी सूत्र बताए हैं उन्हें लगाकर देखते हैं। सबसे पहले पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी जो गुरु है 11वें भाव में जाके बैठा है, यानी पंचम और 11वें का संबंध बन रहा है, मतलब एक सूत्र तो यहाँ लग गया। अब हम दूसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण भाव है धन भाव, जिसे हम द्वितीय भाव भी बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी बुध ये भी 11वें भाव में जाके बैठा है, यानी कि 5वां, 11वां और दूसरा इनका संबंध तो बन रहा है, यानी कि 2 नियम तो इधर लागू हो रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी जो 11वें भाव में बैठा है उसकी 5वीं दृष्टि तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में जा रही है। यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी शनि बैठा है, यानी कि 6ठे भाव से भी पंचमेश का संबंध बन रहा है। यहाँ पर पंचमेश दूसरे भाव, 11वें भाव और 6ठे भाव तीनों से संबंध बना रहा है। अगर किसी एक से बनाता तो भी शेयर बाजार में सफलता मिलती है, लेकिन जितने ज़्यादा संबंध बनते हैं उतनी ज़्यादा सफलता मिलती है। इनने शेयर बाजार में काफ़ी पैसा कमाया है, काफ़ी नाम कमाया है, एक जाना पहचाना नाम है शेयर बाजार का। अब ये बात अलग है कि इनके पंचम भाव में मंगल राहु की युति होने से काफ़ी बदनामी इनकी हुई है, काफ़ी आरोप भी इन पे लगे हैं। क्योंकि क्या है ना, हमने पहले भी आपसे बोला चौथे भाव का इन्वॉल्वमेंट पंचम भाव से होना ठीक नहीं होता, और उसमें राहु भी युति कर गया तो काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार का एक जाना पहचाना नाम है और काफ़ी पैसा इन्होंने उससे कमाया भी है। दूसरी उदाहरण पत्रिका एक ऐसे शख्स की है, अगर आप शेयर बाजार में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो इनको आप पहचान जाएंगे। ये पत्रिका है राकेश झुनझुनवाला की। इस उदाहरण पत्रिका में भी हम वही सूत्र लगा के देखेंगे। सबसे पहले पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी एवं 6ठे भाव का स्वामी, दोनों भाव का स्वामी शनि है, यानी जो भी कन्या लगन के लोग हैं उनका पंचम भाव और 6ठे भाव का संबंध तो बना बनाया मिलता है। तो ये संबंध तो यहाँ बन रहा है। यहाँ पर एक नियम तो लग ही गया है, परंतु ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जितने भी कन्या लगन के होंगे ये संबंध तो उनको मिल ही रहा है। इसके अलावा भी और संबंध बनना चाहिए। तो हम पंचम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी शनि चौथे भाव में बैठा है और दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है। पंचमेश द्वितीय शुक्र को देख रहा है और द्वितीय शुक्र पंचम को देख रहा है। दोनों में दृष्टि संबंध है, मतलब पंचमेश और द्वितीय का संबंध यहाँ बन रहा है। अब पंचमेश का जो संबंध है 6ठे भाव से और दूसरे भाव से बन गया है। अब अपन को 11वां भाव देखना है। 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है। पंचम भाव या पंचमेश शनि से उसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन जो हमने 2 योग बताए हैं वो इस जन्म पत्रिका में डायरेक्ट संबंध बना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है और दूसरे भाव में शुक्र की राशि है, और शुक्र 10वें भाव में बैठा है और पंचमे से संबंध बना रहा है, 6ठे से संबंध बना रहा है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट संबंध तो बन रहा है। अगर 11वें भाव को ना भी लें तो भी पंचमेश का संबंध दूसरे भाव से और पंचमेश का संबंध 6ठे भाव से तो बन ही रहा है। इन्हीं योगों के कारण राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट से लाखों रुपए कमाए हैं। जब भी शेयर बाजार की बात हो, शेयर मार्केट की बात हो, राकेश झुनझुनवाला का नाम न हो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक जाना पहचाना नाम है शेयर बाजार का और काफ़ी लाखों रुपए उन्होंने शेयर बाजार से कमाए हैं। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शनि चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव का संबंध थोड़ा ठीक हमने शेयर मार्केट में देखा नहीं है। हालांकि लाखों रुपए वहां से उन्होंने कमाए हैं, परंतु उनकी सेहत को लेके हमेशा वो परेशान रहे हैं। जब भी पंचमेश का संबंध चौथे भाव से होता है तो शेयर बाजार में हानि होगी या अन्य कोई परेशानी देखी गई है। तीसरी उदाहरण पत्रिका हमारे एक परिचित की है।
ये भी कन्या लगन की ही पत्रिका है। छठेश और पंचमें शनि जो है लगन में बैठा है। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र एवं 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा दोनों दशम भाव में बैठ के युति कर रहे हैं। छठे भाव एवं पंचम भाव का स्वामी शनि लगन में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, जहां पहले से ही दूसरे भाव का स्वामी शुक्र एवं 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा विराजमान है। यानी कि दूसरे भाव, 11वें भाव का, छठे भाव का और पंचम भाव का संबंध यहाँ बन रहा है। ये कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, ये हमारे केवल एक परिचित हैं और शेयर बाजार में उन्होंने प्रतिदिन 2-2 लाख रुपए तक कमाए हैं। काफ़ी पैसा कमाया है, बहुत ज़्यादा भले ही नहीं कमाया हो, परंतु शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा कमाया है, काफ़ी प्रॉपर्टी उनने वहाँ से बनाई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यहाँ एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, जिससे आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, आपको आने वाले हमारे वीडियो की जानकारी भी मिल सकेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।